सारे जग से निपट लूं अकेली, अकेली सारे जग से निपट लूं अकेली, ये पहले तू जो मेरा हो जाए। खुद ही को कर बुलंद इतना, खुद ही को कर बुलंद इतना कि हर तदबीर से पहले खुदा बंदे से ये पूछे बता तेरी रजा क्या है। नमस्कार, मैं आपका दोस्त गौरव कुमार पाठक एक बार पुनः आप सबों का केवी स्टूडियो में स्वागत करता हूं, हार्दिक अभिनंदन करता हूं। आज मैं आपको बेगूसराय की माटी की एक ऐसे लाल से मिलाने जा रहा हूं जिन्होंने कम समय में साहित्य और कला के क्षेत्र में अभिनय की दुनिया में एक अलग पहचान बनाई है और आज इसके द्वारा ही पहचान बनाई है। तो आइए मिलवाते हैं आप सबों को बेगूसराय की मिट्टी के लाल संजय कुमार अंबश जी से और जानते हैं इनके अभिनय के सफर के बारे में और इनकी सफलता की कहानी इनकी जुबानी। सर्वप्रथम हमारे केवी स्टूडियो में आपका बहुत बहुत स्वागत है। संजय जी, हमारे केवी स्टूडियो में आप आए हैं, हमारे केवी स्टूडियो में आपका बहुत बहुत स्वागत है। मुझे बहुत ही ज़्यादा खुशी हो रही है कि केवी स्टूडियो में मुझे आमंत्रित किया गया। मैं शुक्रगुजार डॉक्टर रोशन कुमार जी का हूँ जो मुझे यहाँ आमंत्रित किए। मैं स्टार्स ऑफ बेगूसराय के तहत ये अपनी प्रस्तुति या कहें अपना वक्तव्य आप लोगों के सामने शेयर कर रहा हूँ। ये मौका आप लोगों ने दिया, इसके लिए सबों को वंदन अभिनंदन। कम समय में आपने अभिनय के क्षेत्र में, साहित्य के क्षेत्र में एक विशेष पहचान बनाई है। मैं चाहूँगा कि जो दर्शक आपको यहाँ से देख रहे हैं, आप उनसे अपने बारे में, अपने अभिनय के बारे में, अपने साहित्य के बारे में इस सफ़र को साझा करें। मैं बेगूसराय का ही रहने वाला हूँ। मेरी प्रारंभिक शिक्षा और अंतिम शिक्षा भी बेगूसराय में ही हुई। जी। मैं M.Com LLB किया हुआ हूँ। अभिनय के क्षेत्र में इंटर से मैं इसमें संघर्षरत हूँ और नगर इप्टा बेगूसराय के तहत ऑल ओवर इंडिया में करीब 35 नाटकों का, स्तरीय नाटकों का ऑल ओवर इंडिया में मंचन किया है। दिल्ली, बनारस, कतरासगढ़, हजारीबाग, चेन्नई और साथ ही साथ मैं अपना लिखा हुआ नाटक पुरुषस्य चरित्रम में ऑल ओवर इंडिया में 375 प्रस्तुति किए हैं। जी। उस नाटक में 26 पात्र है। पूरा नाटक मैंने अपने अकेले अभिनय कर दिया और ऑल ओवर इंडिया में 375 जगह इसकी प्रस्तुति हुई। इसके तहत बहुत सा अवार्ड भी मिला। ये नगर इप्टा बेगूसराय के तरफ से भी जो नाटक मंचन किया जाता था उसके तहत भी बहुत सा मिला और मेरे एकल अभिनय पर भी बहुत सा अवार्ड मिला। और मेन ये जो है, हम बेगूसराय में ही इंटर में ही इसमें जुड़ा हुआ था और संघर्ष 2 पार्ट में बटा हुआ था, एक शिक्षा और ये अभिनय। जी। और दोनों के बीच मैं सामंजस्य स्थापित करके चलता रहा। इसमें भी हमेशा संघर्षरत रहा और हमेशा हर एक क्षेत्र में अवार्ड मिलता रहा, चाहे अभिनय हो, डांस हो या किसी और विधा में हो, साहित्य विधा में हो, हमेशा हमें अवार्ड मिलता रहा और अच्छा पुरस्कार मिलता रहा। धन्यवाद आपका। इसके अलावे भी आप विभिन्न मंचों और विभिन्न संगठनों से जुड़े हुए हैं, हम चाहेंगे इसके बारे में भी दर्शकों को बताएं। मैं नगर इप्टा बेगूसराय से यहाँ जुड़ा रहा। उसके बाद मैं सचिवालय में गया तो वो सचिवालय स्पोर्ट्स क्लब के तहत भी ऑल इंडिया ड्रामा कंपटीशन में भाभी जी घर पे हैं, सीरियल हैं, उन्हीं के तिवारी जी की भूमिका में जो हैं ऋषभ हैं, उनके साथ वो वही मंचन कराए थे वहाँ ऑल ओवर इंडिया ड्रामा कंपटीशन। मैं नगर इप्टा बेगूसराय से जुड़ा रहा, फिर सचिवालय गया, सचिवालय स्पोर्ट्स क्लब से जुड़ा रहा। साहित्य क्षेत्र में आया तो अंतर्राष्ट्रीय काव्य प्रेमी मंच से जुड़ा रहा, हिंदी साहित्य परिषद से जुड़ा रहा। मैं अखिल भारतीय कायस्थ कल्याणकारी सभा का राष्ट्रीय उपाध्यक्ष भी हूँ और ग्लोबल वेलफेयर फाउंडेशन के भी मैं राष्ट्रीय महासचिव हूँ। मैं कई साहित्यिक संस्थान और कई
अभिनय संस्थान से भी मैं जुड़ा रहा, अभी भी जुड़ा हुआ हूँ। धन्यवाद, धन्यवाद सर। आप संजय जी, आपने बताया कि आपने LLB भी किया हुआ है, आपने MCOM किया हुआ है, फिर इन चीज़ों को छोड़ आपने अपना कदम जो है अभिनय की दुनिया में रखा, ऐसा क्यों? मैं MCOM LLB छोड़ा नहीं, और मैं MCOM LLB भी किया और अभिनय और साहित्य क्षेत्र से भी जुड़ा रहा, दोनों में सामंजस्य स्थापित करके चलता रहा। जो समय इंटरटेनमेंट का होता है, खेल का होता है, उस समय को मैंने उपयोग किया और अभिनय क्षेत्र में और साहित्य क्षेत्र में बढ़ने का काम किया, और पढ़ाई के समय में पढ़ाई के प्रति संघर्षरत रहा, और जब मेरा इंटरटेनमेंट का समय है, खेल का समय है, उसका मैंने सदुपयोग करके अभिनय और साहित्य में लगाया। मैं कोई भी समय बर्बाद नहीं किया। संजय जी, आपने बताया कि आपने MCOM किया, LLB किया, जहां युवा भिन्न भिन्न फील्ड में अपना करियर बनाना चाहते हैं, आपने अभिनय के क्षेत्र में अपना पहचान बनाया, अपना करियर बनाया, ऐसा क्यों, या इसकी प्रेरणा कहां से मिली? अभिनय, मैं अमिताभ बच्चन का फिल्म देखता था, उनके एक्टिंग को देखकर मैं थोड़ा प्रेरित हुआ और अभिनय के क्षेत्र में संघर्षशील रहा। जब मैं काफ़ी अवार्ड पाने लगा अभिनय के क्षेत्र में, तो माँ का भी दिशा बहुत मेरे लिए कारगर हुआ। वो एक बात उनका याद आता है, जब वो बोलती थी कि आपके साथ जो अभिनेत्री भूमिका अदा कर रही हैं वो लड़कियां नहीं हैं, वो भी प्रतिद्वंदी है, आपको ऐसा अभिनय करना है कि उससे अधिक करना है। ये चीज़ मेरे जेहन में रहा और मैं हमेशा कंपटीशन के भाव से अभिनय में जुड़ा रहा, और इसी तहत बहुत हर एक जगह अवार्ड भी पाया। और जब जब नाटक में मैंने भूमिका अदा किया, दर्शकों ने अच्छा सराहा और अच्छा मीडिया ने भी मुझे अच्छा तरजीह देते रहे और काफ़ी अवार्ड भी मिलता रहा। चांद हो या आफताब हो, जो भी हो तुम खुदा की कसम लाजवाब हो। ऐ वतन वतन मेरे आबाद रहे तू, ऐ वतन वतन मेरे आबाद रहे तू, मैं जहाँ रहूँ जहाँ में याद रहे तू, मैं जहाँ रहूँ। बेगूसराय से चलकर एक्टिंग की दुनिया में जो आपने कदम रखा, तो इसके बारे में दर्शकों को बताएं। बेगूसराय में जब मैं रहा तो नगर इप्टा बेगूसराय से जुड़ा रहा। इसके तहत ऑल ओवर इंडिया में ड्रामा का मंचन, नाटकों का मंचन करता रहा। कई स्तरीय नाटकों का है, जैसे कबीरा खड़ा बाजार में, उच्चकों का कोरस, बकरी बकरा, बलि का बकरा, मौत, मुक्ति का मार्ग, ढेर निंदक नियर राखिए, ढेर सारे नाटकों का मैंने सब जगह मंचन करता रहा। और मैं अपने अकेले लिखा हुआ एकल अभिनय पुरुषस्य चैत्रम का भी मंचन किया, मौत के किराएदार का भी किया जी जी मंचन कर। अच्छा, परिवार का देखिए, हमारा परिवार चाहता है कि हम भिन्न भिन्न फील्ड में अपना करियर बनाएं, और आपने अभिनय को अपनाया, तो परिवार का क्या सपोर्ट रहा, उनका क्या रिस्पॉन्स रहा, और अपनी सफलता का श्रेय आप किसे देना चाहेंगे? देखिए, परिवार शुरुआती दौर में तो विरोध रहा, लेकिन मेरा दृढ़ इच्छा शक्ति को देखकर परिवार वालों ने भी सपोर्ट किया। माँ भी सपोर्ट करने लगी कि यह वाकई इस लाइन में बहुत ऊंचाई पाने वाला है, इसलिए वो भी सपोर्ट करते रहे और हम संघर्षशील रह के आगे बढ़ते रहे। देखिए, मेरे ब्रेन में हमेशा रहता था, खुद ही को कर बुलंद इतना कि हर तदवीर से पहले खुदा बंदे से पूछे बता तेरी रजा क्या है। हम छोटा से छोटा, बड़ा से बड़ा, शेर का एक गुण है, छोटा हो या बड़ा हो, जो कार्य करने हो उसको सब प्रकार के प्रयत्न से करना चाहिए। मेरे ब्रेन में ये सेटअप रहा और मैं जहाँ जहाँ जो क्षेत्र में रहा उस क्षेत्र में मैंने उपलब्धि हासिल करने का प्रयास किया, ऊपर वाले की कृपा से मिलती भी रही। ये दिल तुम बिन कहीं लगता नहीं, हम क्या करें तसव्वुर में। तू जाने मन है जाने जिगर है, तेरे लिए जान भी हाजिर है।
अभिनय का हमारे समाज पर व्यापक प्रभाव है, तो हम चाहेंगे इसको लेकर आप अपने विचार साझा करें। देखिए, अभिनय बहुत ही सशक्त माध्यम है अपनी बातों को समाज के सामने रखने का, और ये समाज को दिशा देने का कार्य कर सकता है। अगर सशक्त अभिनय, स्वच्छ अभिनय किया जाए। तेरे लोकस्य सर्वस्य नाट्यम भवानुन कीर्तनम, माने तीनों लोक में सभी कुछ नाटक में विद्वान है, और हम समाज को अगर दिशा देना चाहते हैं, उसको समाज को जागरूक करना चाहते हैं, तो अभिनय वाकई सशक्त माध्यम है। इसके द्वारा हम समाज को बदल सकते हैं, उस लोगों को, युवाओं को जागरूक कर सकते हैं। अभिनय के ये अभिनय जो है साधना है, अगर साधना के रूप में करेंगे तो वाकई फलाफल मिलता ही चला जाएगा। और इसका दूसरा पक्ष है, उस पर थोड़ा नज़रअंदाज करके रहें, सफलता आपके कदम चूमेगी। अजी नोट गिनो जी, जूते लाओ, जिद छोड़ो जी, जूते लाओ, फ्रॉड है क्या हम, तुम ही जानो, पकड़ो हो तुम, जो भी मानो, जो भी मानो, जो भी हमको चोरी नहीं मांगता, हमको पिज़्ज़ा नहीं मांगता, हमको साइकिल वाला माइकल नहीं मांगता। ये तो कौन मांगता? जानी जानी चोरी का दिल तुम पे आया। एक कलाकार के रूप में मैं आपका विचार जानना चाहूँगा कि आज के परिदृश्य में, आज के समय का जो अभिनय है, दो अर्थी संवाद, अश्लील फुहर गीत, अश्लील फुहर फिल्में, जो समाज में भ्रांतियां पैदा कर रहे हैं, समाज में द्वेष और बुराइयां परोस रहे हैं, कहीं ना कहीं इसका बहुत ज़्यादा असर हमारे समाज पर, हमारे देश के युवाओं पर और आने वाली पीढ़ी पर पड़ा है। तो इसको लेकर आप क्या कहना चाहेंगे? आपने बहुत अच्छा सवाल किया है। एक दूरदर्शन के चैनल पर भी जो है मेरा इंटरव्यू हुआ था, वहाँ भी इस तरह का सवाल किया गया था। मुझे बहुत खुशी होती है इस ढंग के सवाल से। देखिए, अभिनय जो है समाज में जागरूक करने के लिए है, लेकिन द्व्यर्थी संवाद, भलगर सीन, वो समाज को विकृति की ओर ले जाता है। उससे हमेशा बचना चाहिए। अभिनय, सशक्त अभिनय किया जाए, स्वच्छ मनोरंजन, अभिनय जो है स्वच्छ मनोरंजन है, समाज का वो प्रेरक चीज है, उसको उस रूप से लिया जाए, साधना के रूप से लिया जाए। अगर कोई डायरेक्टर, एक्टर, राइटर द्व्यर्थी संवाद लिखते हैं, गलत चीज करते हैं, तो उन्हें भी बताया जाना चाहिए कि समाज में ये सब चीज नहीं है, इसको आप हटाएं, कि मेरे समाज में नहीं है। हमारा समाज, हमारा भारत देश धर्म प्रधान देश है। हमारा भारत देश जो है संस्कारी देश है। यहाँ संस्कार का जो है आधार रहता है। तो समाज में संस्कार डेवलप हो, संस्कार विकसित हो, इस रूप से काम होना चाहिए, ताकि अभिनय जो स्वच्छ अभिनय कीजिए, लोगों को जागरूक करने के लिए कीजिए, लोगों को दिशा मिले, विकृति नहीं। आज जो है पाश्चात्य संस्कृति का लोग अनुकरण कर रहे हैं, वो बहुत ही निंदनीय है, उससे बचना चाहिए। एक दूरदर्शन में ही ये चीज़ आया था कि अगर भोजपुरी फिल्म में आपको ज़्यादा पैसा दिया जाए और हिंदी में कम किया जाए, तब भोजपुरी में कीजिएगा क्यों हिंदी में? तो उसमें मैंने स्पष्ट कह दिया था, भोजपुरी तो मेरी मिट्टी की भाषा है, हम सबसे ज़्यादा उसे पसंद करेंगे। इसलिए नहीं कि पैसा कम या अधिक है, लेकिन आज जो भोजपुरी की स्थिति लोग बनाए हुए हैं, द्व्यर्थी संवाद, गलत सीन, इससे हमें बड़ा गलत होता है, इसलिए हम थोड़ा बचते हैं। हिंदी फिल्म में थोड़ा सा इसको मैनेज किया जाता है, इसलिए हम हिंदी फिल्म की ओर ज़्यादा बढ़ना चाहते हैं। अगर ये विकृति हटा कर भोजपुरी बनाया जाए, तो सबसे पहले मैं भोजपुरी को ही प्रश्रय दूंगा। संजय जी, मैं आपसे जानना चाहूँगा कि आपने किन किन सीरियलों में, किन किन फिल्मों में और किन किन वेब सीरीज में काम किया है? भोजपुरी फिल्म में मैंने घरवाला हैंडसम चाहिए, बहिना तोहरे खातिर, हमार सजनवा साथ निभैया, कसम बा तोहार और दीदी के देवरा से प्यार हो गई,
ये 5 फिल्म में मैंने काम किया है। और हिंदी फिल्म में खुशबू तेरे प्यार की हिंदी फीचर फिल्म थी, उसमें भी मैं काम सिलेक्शन हुआ था मेरा। और अभी जो है वेब सीरीज आ रही है, वो सीरियल भी कहें वेब सीरीज भी कहें, मैडम हिंदी सीरियल है, वेब सीरीज है, उसमें मैं IAS ऑफिसर का भूमिका अदा कर रहा हूँ। साहित्य के क्षेत्र में भी आपने बहुत काम किया है, तो मैं चाहूँगा इसके संदर्भ में भी आप अपने विचार दर्शकों से साझा करें। मेरा साहित्य के क्षेत्र में भी लगाव शुरू से ही रहा है। मैंने कई नाटक भी लिखे हैं, जैसे पुरुषस्य चरित्रम, मौत का किराएदार, वाह दारोगा जी, तिनका कबो न नींदिए, और एक चाणक पूर्णकालिक नाटक है। इसमें मैंने कविता, गीत, गज़ल, लोकगीत, नाटगीत, पॉप की सौगात दी है। पूरा संगीतमय नाटक है, बहुत अच्छी चीज़ है ये। जी बहुत। और इस तरह साहित्य में भी मेरा 100 से ज़्यादा कविता है, गज़ल है, ये लिखते रहा हूँ। इसके तहत जो है सबके तक का आशीर्वाद भी मेरे साथ रहा है, सभी पेपर पत्रिका में भी आते रहा है। आपने बहुत सारे पुरस्कार पाए हैं, कई उपलब्धियां आपके नाम के साथ जुड़े हुए हैं, मैं चाहूँगा आप उसे भी साझा करें। हाँ, बेगूसराय में थे तो यहाँ जिला स्तर पर, राज्य स्तर पर इप्टा के तहत बहुत सारे अवार्ड मिला। नेहरू युवा केंद्र किसके तरफ से भी हमको बेस्ट एक्टर का, बेस्ट डांसर का, बेस्ट समाज सेवी का ढेर सारा यहाँ भी अवार्ड मिलता रहा। उसके बाद मुझे सचिवालय की ओर से भी ऑल इंडिया ड्रामा कंपटीशन में भी अवार्ड मिलता रहा। साहित्य के क्षेत्र में भी मैंने कई अवार्ड पाए, मुझे प्राप्त हुए हैं, जैसे काव्य रत्न सम्मान मिला है। अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर राष्ट्रीय गणतंत्र काव्य सम्मान 2021 से नवाजा गया है। श्रेष्ठ रचनाकार सम्मान कई बार प्राप्त हुआ है। और अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर भी ढेर सारे हिंदी सारस्वत सम्मान भी 2021 में प्राप्त हुआ है। इस तरह ढेर सारे अवार्ड हमें लगातार प्राप्त हैं। करीब सारे अवार्ड को जोड़े जाएं तो 96 के अप्रॉक्सीमेशन मुझे अवार्ड मिले हैं। एक आम आदमी को और एक कलाकार को दोनों को कैसे देखते हैं, और शूटिंग के समय एक आम आदमी जब कलाकार के रूप में अभिनय करता है तो कैसा फील करता है? देखिए, आम आदमी और कलाकार दोनों तो एक ही हैं, लेकिन है कि ये अपनी अभिव्यक्ति यूँ करते हैं। हम लोग अपनी अभिव्यक्ति रंगमंच पर करते हैं, फिल्म में करते हैं, यही है। और पूरा शेक्सपियर जी कह गए हैं, पूरा दुनिया ही जो है रंगमंच है, हम सभी उसके पात्र हैं जी। तो हम घर में भी रहते हैं तो 10 रूप में रहते हैं, पिता के रूप में रहते हैं, भाई के रूप में रहते हैं, पति के रूप में रहते हैं, पुत्र के रूप में रहते हैं, सारे रूपों में हम लोग रहते हैं। एक तरह से अभिनय चलते रहता है जी। और ये तो नाटक रंगमंच है, तो वहाँ पर जो पात्र मिला, जो भूमिका मिला वो किए, उस ढंग का किए। लेकिन प्रत्येक लोग कहीं ना कहीं सभी लोग अभिनय कर रहे हैं, सभी रंगमंच पर ही अभिनय कर रहे हैं। पूरी दुनिया ही रंगमंच है, हर एक व्यक्ति उसके पात्र है। शूटिंग के समय मुझे बहुत अच्छा लगता है और लगता है कि हाँ, मैं एक अच्छा कार्य कर रहा हूँ, समाज को दिशा देने का कार्य कर रहा हूँ, अभिनय जीवंत करने का प्रयास करता हूँ ताकि सही रूप दर्शक को मिल सके, इसके लिए प्रयासरत रहता हूँ। एक बार की बात है, दर्शक तो इस तरह से रहते हैं, मुझे आश्चर्य है। कसम बा तोहार भोजपुरी फिल्म का मैं शूटिंग कर रहा था। 2:50 रात में मुझे 2 मंजिला बिल्डिंग से कूदने का सीन था जी जी, और उसमें पूरा फाइट सीन था और मैंने उस समय किया, लेकिन दर्शक को मालूम था कि आज 2:50 में शूटिंग होगी, फिर भी दर्शक 2:50 रात में भी जमघट लगाए हुए थे और मैंने अभिनय किया। और दर्शक मेरा ये हमार सजनवा फिल्म में वो नेपाल से हुआ है, बिहार में बॉम्बे में सब जगह उसकी शूटिंग हुई और उसमें भी मैं जो रोल किया दर्शक काफ़ी प्रभावित हुए। हीरोइन जो थी मिनी प्रिया, वो भी बाद में
कहे कि वाकई आज हमको पहला बार लगा कि रोल है कि वाकई लोग सच्चा काम कर रहा है, पता ही नहीं चल रहा है। तो अभिनय जब आप अंदर में डूब जाइएगा तो स्वतः ऐसा निकलेगा जो कि आपको कल्पना नहीं, एकदम आम आदमी जैसा नेचुरल चीज निकले। खुद की जान खतरे में डालना, शादी करना, आ बैल मुझे मार, पत्नी से पंगा लेना, दीवार से सर फोड़ना, पत्नी को समझाना, 4 दिन की चांदनी फिर अंधेरी रात, पत्नी का मायके से वापस आना, दुश्मनी निभाना, दोस्तों की शादी करवाना, पाप की सजा मिलना, शादी हो जाना, ओखली में सिर देना, शादी के लिए हाँ करना, शादी के फोटो देखना, गलती का पछताना, शादी करना, बिना अपराध की सजा पाना, साड़ी याद दी घरवाली। ये स्कीम दुल्हे को बताई जाती है पर दी नहीं जाती। रंगकर्मी को ऐसा देखा जाता है कि काफ़ी परेशान रहते हैं, खास करके आर्थिक दृष्टिकोण से। तो एक कलाकार के रूप में रंगकर्मी कला को कैसे अपने जीविकोपार्जन का साधन बनाए, इसको लेकर आप क्या कहेंगे? देखिए, अभिनय के क्षेत्र में रंगकर्मी जो है अपने अभिनय को साधना के रूप में लें और जीवंत अभिनय करने का प्रयास करें। जब आपका डिवोशन पूरा हो जाएगा तो आपको रंगमंच के क्षेत्र में भी ढेर सारा पुरस्कार मिलता है, अवार्ड मिलता है, कई जगह प्रस्तुति के लिए रुपया दिया जाता है। और अगर बहुत सशक्त अभिनय है तो दूरदर्शन में भी आपको समाचार वाचक के रूप में रखा जा सकता है, सीरियल में भूमिका मिलेगी, फिल्म में भूमिका मिलेगी। फिर पैसा आप कितना चाहिएगा रख नहीं पाएगा, लेकिन नेचुरल पर रहिए, नेचुरिटी होनी चाहिए, जीवंत अभिनय होनी चाहिए और आपका डिवोशन अभिनय प्रधान होना चाहिए। कुछ खोना सीखिए, जब खोइएगा तो पाते चले जाइएगा। बहुत लोग शुरू से ही चाहते हैं कि मुझे सब कुछ मिल जाए। स्ट्रगल, जब हम चापाकल चलाते हैं पानी नीचे से आ रही होती है, कोई नहीं देखता है, जब पानी निकल जाता है सभी लोग देखता है। तो वो स्ट्रगल जो है वो पानी खिंचा रहा है, और जब आपकी प्रस्तुति हो जाएगी, फिल्म में आ जाएगा, सीरियल में आ जाएगा, जब पैसा मिलने लगेगा तब लेकर लोग को दिखाई पड़ेगा पानी गिर रहा है, पैसा आ रहा है। तो वो चीज़ होनी चाहिए, अपने में वो स्ट्रेंथ होनी चाहिए। फिर मैं कहना चाहूँगा, खुद ही को कर बुलंद इतना कि हर तदवीर से पहले खुदा वंदे से पूछे बता तेरी रजा क्या है। खुदा बख्श देता है उन्हें जिनकी किस्मत खराब होती है, नहीं बख्शे जाते हैं वो जिनकी नीयत खराब होती है। बिल्कुल सही। अगर आप सशक्त हैं, साफ सुथरे हैं, अगर आपसे मिस्टेक भी हो जाएगी तो आप किसी न किसी तरफ से निकल जाइएगा, लेकिन आखिर नीयत खराब हो गई तो बख्शे नहीं जाइएगा। धन्यवाद और आपका। साफ सुथरा स्वच्छ कीजिए, साधना के रूप में लीजिए। यह साधना होगा, माँ सरस्वती की कृपा आप होगी तो धन लक्ष्मी भी आपके साथ आ जाएंगी आपको नमन करने के लिए। जो युवा अभिनय और साहित्य के क्षेत्र में अपनी पहचान बनाना चाहते होंगे, उन युवाओं को क्या संदेश देना चाहेंगे आप? युवाओं को हम यही संदेश देना चाहेंगे, पढ़ाई को दरकिनार नहीं कीजिए। पढ़ाई बहुत अच्छी चीज़ है, इस क्षेत्र में भी आगे बढ़ने के लिए आपको अच्छी पढ़ाई की जरूरत है। शिक्षा प्रधान है, शिक्षा प्रथम है। अभिनय कीजिए, आप जो समय मतलब बर्बाद करते हैं उसका उपयोग कीजिए, सशक्त अभिनय कीजिए, जीवंत अभिनय कीजिए। और साहित्य के क्षेत्र में भी, अभिनय के क्षेत्र में भी बहुत पैसा है, बहुत सम्मान है, बहुत ही आदर सम्मान से लोग देखते हैं। उसको साधना के रूप में लीजिए और आप आगे बढ़ते चल जाएंगे। जो चाहते हैं सब मिलता चल जाएगा, लेकिन आपका अगर तल्लीनता हो, आपका जब ये कार्य जो है एकदम जीवंत हो जाएगा, ढंग का हो जाएगा, तो सब चीज हो जाएगा। खास करके बेगूसराय में कला के क्षेत्र में अपार संभावनाएं हैं, तो इसको लेकर जो भी दर्शक सुन रहे हैं, जो भी जनप्रतिनिधि सुन रहे हैं, या प्रशासन के या सरकार के जो भी लोग सुन रहे हैं, उनसे आप क्या अपील करना चाहेंगे? मैं सरकार से अपील करना चाहता हूं कि रंगकर्मी सामाजिक वातावरण बनाने में महत्वपूर्ण भूमिका अदा करते हैं। साहित्यकार समाज को दिशा देने में महत्वपूर्ण भूमिका अदा करते हैं। इनको आप किसी न किसी रूप से रोजगार प्रदान करें ताकि समाज को यही सब दिशा दे सकते हैं और समाज को
विकास की ओर अग्रसर कर सकते हैं। कोई भी जगह, कोई भी देश तभी विकसित कहा जाएगा जहां कला और साहित्य संस्कृति विकसित मानी जाती है। इसलिए इसको प्रश्रय दीजिए, इसको प्राथमिकता देके चलिए और इनके इस क्षेत्र में रोजगार प्रदान कीजिए ताकि समाज को दिशा मिल सके। आज आप यहाँ आए, हमारे साथ अपने विचार साझा किए, आपको यहाँ आकर कैसा लगा? हमें तो बहुत गर्व महसूस हो रहा है कि मुझे अपनी धरती पर इतना विकास नजर आ रहा है। मुझे भी यहाँ पर बुलाकर इन लोगों ने मुझ पर बहुत बड़ा एहसान किया है। मैं शुक्रगुजार हूँ डॉक्टर रोशन कुमार जी का, जिन्होंने मुझे आमंत्रित किया केवी स्टूडियो में। मैं आकर अपने को गौरवान्वित महसूस कर रहा हूँ। स्टार्स ऑफ बेगूसराय में मेरा भी नाम इंक्लूड हो गया। मैं सबों का वंदन अभिनंदन करता हूँ। मैं दर्शकों से गुजारिश करना चाहता हूँ, अनुरोध करना चाहता हूँ कि आप लोग स्टार्स ऑफ बेगूसराय यूट्यूब निश्चित देखें, सब्सक्राइब करें, लाइक और शेयर करें, कमेंट्स दें, ताकि इन लोगों का भी हौसला अफजाई हो, आपको भी दिशा मिले, एक बहुत अच्छी चीज़ मिलता रहे, ताकि आप भी जीवन में अग्रसर होते रहें। इनका एक फेसबुक पेज है डॉक्टर रोशन कुमार, वहाँ भी लाइक शेयर फॉलो करें। ये चैनल नहीं है, आपको दिशा देने का आधार है, आपको सम्मान देने का आधार है और आपकी बात सरकार तक पहुंचाने का आधार है। आप अपने को पहचानिए, इस चैनल को लाइक शेयर कमेंट्स कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए। यूट्यूब पर स्टार्स ऑफ बेगूसराय को यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक शेयर और कमेंट्स दें। फेसबुक पर डॉक्टर रोशन कुमार फेसबुक पेज को फॉलो करें, लाइक शेयर करें। हमें तो लगता है कि इन लोगों ने बहुत अच्छा प्रयास किया है समाज को दिशा देने के लिए, और इनके इस बेहतरीन अभियान में चलें हम सब लोग साथ दें। जय हिंद, जय भारत, जय स्टार्स ऑफ बेगूसराय केवी स्टूडियो। बहुत बहुत धन्यवाद आपका। संजय जी, आपने सामाजिक क्षेत्र में भी काफ़ी काम किए हैं, जिसके लिए सरकार के द्वारा भी आपकी सराहना होती रही है और आपको सम्मान मिलता रहा है। हम चाहेंगे इसके संदर्भ में अपने विचार साझा करें। मनुष्य एक सामाजिक प्राणी है और समाज के प्रति भी मेरा दायित्व है। इस तहत मैंने सामाजिक क्षेत्र में भी कार्य करते रहे हैं। मुझे इस क्षेत्र में विशेष पुलिस पदाधिकारी सम्मान मिला है और ये नेहरू युवा केंद्र बेगूसराय की तरफ से भी बहुत सा सम्मान मिलता रहा। मैं पहले 3 प्रखंड बलिया, साहेबपुर कमाल और डंडारी के प्रखंड अध्यक्ष था। इसके तहत मैंने ढेर सारे कार्य किए। हरिजन स्कूल खुलवाने का कार्य किया, स्वरोजगार योजना डेवलप करने का कार्य किया, कई लोगों को स्वरोजगार का आधार दिया, अगरबत्ती उद्योग खुलवाया, पापड़ उद्योग का अथी किया और युवाओं के खेल के लिए जिला स्तर राज्य स्तर पर खेल टूर्नामेंट करवाते रहे, जिला स्तर पर राज्य स्तर पर अभिनय के लिए रंगमंच उपलब्ध कराते रहे, लोगों को दिशा देते रहे। वृद्धों के लिए मोतियाबिंद ऑपरेशन में मैंने भी कई जगह करवाए। महिलाओं के लिए महिला जागरूकता शिविर भी मैं जगह जगह करवाते रहा। महिलाओं को दिशा देने के लिए, अपने पर आत्मनिर्भर बनने के लिए उनको दिशा दिया, उनके लिए जागरूकता शिविर लगाते रहा और कई महिलाएं भी आगे बढ़ी। मुझे बहुत ही गर्व महसूस होता है कि मेरे चंद प्रयास से इनके ज़िंदगी में रोशन आया। इसी तरह और सब भी लोग आगे बढ़ते रहें। मेरी कामना है कि आप जिस तरह घर के हैं उसी तरह समाज के भी हैं। आपका कुछ % समाज का होना चाहिए। समाज के लिए आप सतत प्रयत्नशील रहें कि वो भी आपके अंग हैं। आप जिस तरह घर के लिए करते हैं उसी तरह समाज के लिए भी करें और समाज भी वो आपको सम्मान प्रदान करेंगे और आपको गौरवान्वित करेंगे। समाज के प्रति भी मेरा हक है, आपका हक है उनसे लेना और उनको देना। एक कलाकार के रूप में आपने बहुत सारे अभिनय किए हैं। हम चाहेंगे कि जैसे मान लीजिए कि आपको कोई बाम
का प्रचार करना है। मैं किसी कंपनी का नाम आपसे नहीं चाहूंगा कि किसी कंपनी का आप नाम लें या किसी का ऐड करें। एक कलाकार के रूप में आपको बाम देना है। कोई सर्दी से परेशान है और सर्दी से उसे निजात मिले, इसको लेकर एक कलाकार के रूप में आप कैसे प्रस्तुत करेंगे? सर तेरा जो चकराए या दिल डूबा जाए, आजा प्यारे पास हमारे काहे घबराए। सुन बाबा सुन, और इस चंपी में बड़े बड़े गुण काहे शर्माए। सर तेरा जो चकराए या दिल डूबा जाए, आजा प्यारे पास हमारे काहे घबराए। इस बाम में बहुत से गुण हैं। सर दर्द में आराम, दिल दर्द में आराम। अगर हो आप बेचैन या हो माथे में टेंशन, ये सर दर्द के लिए ये बाम आपके हर एक दुखों में आएगा काम। इसके अलावा भी मैं और चाहूँगा कुछ अभिनय, कुछ संवाद जो आपने फिल्मों में किया है हमारे दर्शकों से साझा करें। भोजपुरी फिल्म में एक डायलॉग जो है बहुत रहा है, एक दिल हुई बुत विधाता के घूस लागता, तोहर लाल लाल होठ लेमन चूस लागता। और एक डायलॉग है, तनी हमरा से दिल लगा रानी, हम पूरे बांके बिहारी छैला बानी। रिश्तों में तो हम तुम्हारे बाप लगते हैं, नाम है शहंशाह। इसको थोड़ा भोजपुरी अंदाज में। रिश्ते में तो हम तोहार बाप बानी, नाम बा शहंशाह। तो सुना आपने बेगूसराय के लाल संजय कुमार अम्बस्ट के शानदार, जानदार, दमदार साक्षात्कार को। इन्होंने कला के क्षेत्र में जो अपनी पहचान बनाई है और साहित्य के क्षेत्र में जिन्होंने अपनी अंतर्राष्ट्रीय ख्याति पाई है, इन्होंने हम सबसे साझा किया। हमें गर्व हो रहा है बेगूसराय के इस लाल पर। अगर आप भी कला और साहित्य के क्षेत्र में या किसी भी क्षेत्र में आगे आना चाहते हैं तो आप अपनी प्रतिभा को पहचानें और सच्चे लगन के साथ, पूरे ईमानदारी के साथ हर क्षेत्र में अपने आप को साबित करें। हमारी ओर से बहुत शुभकामनाएं रहेगी आपको। और साथ ही साथ हमारा जो फेसबुक पेज है, हमारा जो यूट्यूब चैनल है, आप यूट्यूब चैनल में स्टार्स ऑफ बेगूसराय को सब्सक्राइब करके और फेसबुक पेज डॉक्टर रोशन कुमार को भी फॉलो करके इस कार्यक्रम को देखकर लाभान्वित भी हो सकते हैं और इस तरह के कलाकार से प्रेरित भी हो सकते हैं। बहुत बहुत धन्यवाद।